ये क्वेश्चन कह रहा है टू इक्वल पॉइंट लाइक पॉजिटिव चार्जेस ए एंड बी आर फिक्स्ड ऑन द वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे दो इक्वल पॉइंट चार्जेस को रख दिया गया है। What can you say for the net electrostatic force on a small electrically neutral rod placed on the x-axis as shown in figure? यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रॉड रखा हुआ है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ज़रा देखा जाए। यहाँ पे मैंने इस फिगर को रिप्रोड्यूस कर लिया है। ये पॉइंट चार्जेस ए और बी पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे देखा जाए, इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर कुछ आएगा। वही अगर मैं ओरिजिन पे जा कर के देखूँ तो पॉजिटिव चार्ज ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंप्लीटली कैंसिल कर जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा। अगर मैं इन्फिनिटी पे चला जाता हूँ, बहुत दूर चला जाता हूँ, तो आपको पता है इन पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगा। तो रफली बिना कैलकुलेशन ज़्यादा किए हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ कुछ इस तरह का इमेजिन कर सकते हैं। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो की ओर जा रहा है, लेकिन बीच के पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। जाहिर सी बात है ये किसी मैक्सिमा से होकर के जाएगा। कैलकुलस लगा करके ये मैक्सिमा वाला पॉइंट कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा हम लोग इस छोटे से चार्ज के बारे में विचार करते हैं। ये जो छोटा सा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पोर्शन रॉड दिया है, इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इनके नज़दीक वाले एंड की ओर, निगेटिव एक्स एक्सिस वाले एंड की ओर, इस पे थोड़ा सा माइनस चार्ज आएगा और इनसे दूर वाले एंड पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा। तो नेट फोर्स कैसा होगा आप ज़रा देखिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वही वाला ग्राफ फिर से रिप्रोड्यूस कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना रॉड को रख लिया है। रॉड पे इधर की ओर नेगेटिव चार्ज आया है, इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पीक के पहले हैं तो रॉड के नेगेटिव एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस पे लगने वाला नेट फोर्स एक्स एक्सिस की ओर है। अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड के पीक के आगे जाकर के इस रॉड को रख देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब की बार आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पे कूलम फोर्स ज़्यादा लगेगा और पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पे कूलम फोर्स कम लगेगा। इस केस में इस कंडक्टर पे, इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स माइनस एक्स एक्सिस की ओर होगा। तो चूँकि हम लोगों को इस रॉड का लोकेशन क्लियर नहीं करके दिया है, इसलिए हम लोग इसके नेट फोर्स की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं।